यूएई के सदर खलीफा बिन जायद का इंतकाल हो गया है। 73 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। तवील अरसे से बीमार चल रहे थे खलीफा बिन जायद। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूएई के सदर खलीफा बिन जायद का इंतकाल हो गया है। 73 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि वो तवील अरसे से काफी बीमार चल रहे थे और आज वो इंतकाल फरमा गए हैं। तो इस वक्त की ये एक अफसोसनाक खबर है, गमज़दा खबर। यूएई के सदर खलीफा बिन जायद का इंतकाल हो गया है। 73 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। तवील अरसे से वो बीमार चल रहे थे और आज वो इस फानी दुनिया को रुखसत कर गए। बेहद अफसोसनाक खबर, गमज़दा खबर है। यूएई के सदर खलीफा बिन जायद का इंतकाल हो गया है। 73 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। तवील अरसे से बीमार चल रहे थे, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, वो इंतकाल फरमा गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूएई के सदर खलीफा बिन जायद का इंतकाल हो गया है और 73 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। तवील अरसे से बीमार थे खलीफा बिन जायद और अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। इस वक्त की एक बड़ी और अफसोसनाक खबर है, वो ये है कि 73 साल की उम्र में खलीफा बिन जायद इंतकाल फरमा गए हैं। उन्होंने आखिरी सांस ली है। आपको बता दें कि 73 साल की उम्र में वो इंतकाल फरमाए हैं। खलीफा बिन जायद अल नाहयान इंतकाल फरमा गए हैं। और सबसे अहम बात आपको बता दें कि काफ़ी वक्त से वो बीमार चल रहे थे। 2019 में शेख खलीफा चौथी मरतबा 5 साल के मुद्दतकार के लिए मुंतखब हुए थे और फिर यूएई की सुप्रीम काउंसिल ने उन्हें सदर मुंतखब किया था। 18 साल से मुल्क की वो जिम्मेदारी संभाल रहे थे और इसके साथ ही शेख खलीफा ने 3 नवंबर 2004 से यूएई के सदर और अबू धाबी के जो शासक है उसके तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी। और शेख खलीफा को उनके वालिद के जो एक तरीके से कह सकते हैं उत्तराधिकारी के तौर पर चुना गया था, लेकिन अब वो भी इंतकाल फरमा गए हैं। इस वक्त हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट कमर आगा साहब जुड़ गए हैं। कमर साहब, एक बहुत ही अफसोसनाक और अफसरदा खबर है कि यूएई के सदर खलीफा बिन जायद का इंतकाल हो गया है। 73 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से वो दुबई में खासतौर पर यूएई के अंदर रिवॉल्यूशन लेकर आए थे और अब उनके जाने के बाद से कौन इसको संभालेगा आगे? देखिए, संभालने के लिए तो उनके भाई हैं और लोग हैं, हायरार्की है पूरी, वो तय कर लिया होगा उन लोगों ने। और क्राउन प्रिंस ही जनरली बनता है या प्रोसीजर के हिसाब से ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। वो काफी दिनों से बीमार थे, अलील थे और उनका मरने से मैं समझता हूँ कि एक बड़ा नुकसान भारत के लिए हुआ है। खासतौर से भारत से बड़े अच्छे संबंध थे प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके डायरेक्ट रिलेशंस भी थे, अच्छे संबंध बने थे। प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए भी थे, उनसे कई बार मिले और हमारे रिश्ते भारत के लगातार यूएई के साथ बढ़ते चले जा रहे थे। और उनका एक बड़ा स्पेशल मुकाम था कंट्री के अंदर जी। और यूएई ने उनकी लीडरशिप में और उसके अलावा वैसे भी काफी तरक्की की है पिछले 10-15 सालों में। देखा जाए तो लगातार वो तरक्की कर रहा है मुल्क और एक भारत के लिए एक बड़ा एक मॉडल कंट्री रिलेशंस बन गए हैं। भारत चाहेगा कि वैसे रिश्ते और दूसरे अरब कंट्रीज से भी उसी तरह के हों। और ऐसा मुल्क है जिसके अंदर भेदभाव नहीं है। लोग बहुत सी कंट्रीज के नेशनलिटीज के लोग वहाँ मिलजुल के रहते हैं अमन शांति के साथ और उसकी तरक्की से वो लोग भी फायदा उठा रहे हैं। और तो इस तरह से इस फैमिली का एक बड़ा रोल है और खासतौर से खलीफा का, इनका भी इंतकाल हुआ, इनका भी डेवलपमेंट के लिए मैं समझता हूँ बहुत है। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स भी उनको आई जंग में यमन की,
जो अब कई सालों से चल रही है और अभी तक खत्म होने का नाम नहीं लेती, वो एक बड़ा सेटबैक रहा। बेशक। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो उनका, मैं समझता हूँ उनके इंतकाल से बड़ा लॉस पूरे गल्फ बेशक को हुआ है।